सीनियर नेताओं में भी मतभेद थे। अब तो पूर्व चंडीगढ़ अध्यक्ष अरुण सूद भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। सुपर 100 की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर करियर देने के लिए 9वीं व 10वीं के बच्चों के लिए स्पेशल अभियान चलाया है। अभियान को मिशन बुनियाद के तहत बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। अभी तक इस अभियान से करीब 5000 स्टूडेंट्स इसका लाभ ले रहे हैं। अभी तक हरियाणा सरकार द्वारा 103 सेंटर चलाए जा रहे हैं। मिशन बुनियाद द्वारा सुपर 100 के तहत आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दिए गए हैं और 15 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। 30 जनवरी को एग्जाम होंगे। वहीं इस दौरान मिशन बुनियाद व अन्य का लाभ ले रहे स्टूडेंट्स ने कहा कि इस अभियान के साथ जुड़कर उन्हें लाभ मिल रहा है और हर विषय को बेहतर तरीके से समझाया जाता है। सभी को मेरा नाम यशदेव शर्मा है और मैं मिशन बुनियाद प्रोग्राम में ACI यानी कि एरिया कम्युनिटी इंचार्ज की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास जींद और कैथल 2 डिस्ट्रिक्ट है। जैसा कि मेरे से पूछा गया है तो उस प्रश्न के उत्तर में मैं बताना चाहूँगा कि मिशन बुनियाद प्रोग्राम एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो गांव में पढ़ रहे गरीब बच्चों को ऊपर उठाने के लिए, उनको पंख देने के लिए, ताकि वो आसमान को चीरते हुए अपने पैरों पे खड़े हो सके, कोई मुकाम हासिल कर सके, उसको आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार का ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए अभी हम ब्लॉक स्तर पर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी मिशन बुनियाद और सुपर 100 प्रोग्राम है, इसकी जानकारी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर एक बच्चे को, हर एक माता पिता को जरूर मिले, ताकि वो सरकार की इस बहुत बढ़िया परियोजना का अपने बच्चों के लिए लाभ प्राप्त कर सके। क्योंकि इसमें कोई बच्चों से फीस लिया नहीं जाता है, कोई बच्चों को खर्चा करना नहीं पड़ता है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के साथ साथ जेईई और नीट की बहुत बढ़िया कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, जो यदि प्राइवेट संस्थाओं से लेने के लिए चला जाए तो मेरे ख्याल से 2 या 3 लाख रुपए पर ईयर इसका खर्चा जरूर आएगा। हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो सुपर 100 को पास करके जिन बच्चों ने IIT बॉम्बे जैसे बड़े संस्थानों में अपनी जगह बनाई है। और इतना ही नहीं, IIT बॉम्बे में अभी उनका कोर्स पूरा भी नहीं हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी वर्ल्ड की दिग्गज कंपनी ने उनको अपने यहाँ पे जॉब पे रखा, उनको जॉब प्रोवाइड करवाई है। एक एग्जांपल है, काजल नाम की लड़की है, जिला फतेहाबाद की, बिल्कुल गरीब परिवार के गांव की पढ़ने वाली वो लड़की थी। उसका 31 लाख रुपए का पैकेज, मिशन बुनियाद की वो छात्रा थी, 31 लाख रुपए का पैकेज उसका हाल फिलहाल के दिनों में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसको एज एम्प्लॉय रख लिया है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात ग्रामीण अंचल के लिए कोई हो नहीं सकती, जिसके बारे में पहले हम गांव के गरीब परिवार सोच भी नहीं पाते थे। आज हम आसमान की ऊंचाइयों पर जा करके ऐसे ऐसे मुकाम हम हासिल कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ है नहीं है। मैं सभी माता पिताओं का आह्वान करता हूं कि वो सारे के सारे मिशन बुनियाद प्रोग्राम में, जिसमें एडमिशन 9th क्लास में होगा और रजिस्ट्रेशन 8th क्लास में होगा, बशर्ते वो सरकारी स्कूल का बच्चा हो। ऐसे ही सुपर 100 के लिए बच्चा 10th में पढ़ता हुआ होना चाहिए सरकारी स्कूल में। तो माता पिताओं का पुनः आह्वान करता हूं कि वो आए और अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन मिशन बुनियाद और सुपर 100 के लिए करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहूँगा। मेरा नाम प्रदीप है और मैं मिशन बुनियाद प्रोग्राम का विकल्प फाउंडेशन, जो इस प्रोग्राम को हरियाणा सरकार और स्कूली शिक्षा विभाग के साथ मिलकर चला रही है, उनका डायरेक्टर हूँ मैं। और मिशन बुनियाद प्रोग्राम में अभी तकरीबन 5000 बच्चे जुड़े हुए हैं, 9th के और 10th के। और ये बच्चे ऑनलाइन शिक्षा हासिल करते हैं अपने ही स्कूलों में। 103 सेंटर सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में बनाए गए हैं वहाँ पर। और साथ में एक प्रोग्राम है सुपर 100, जो 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है। इन दोनों ही सुपर 100 के अंदर IIT और मेडिकल की तैयारी कराई जाती है, जिसके पिछले 4 रिजल्ट के अंदर 160 से अधिक बच्चे IIT, NIT और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने में सफल रहे हैं। और इस प्रोग्राम के अभी दोनों ही मिशन बुनियाद और सुपर 100 के रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं और ये आज से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे और ये तकरीबन 15 जनवरी तक चलेंगे और 30 जनवरी को इन बच्चों का एग्जाम होगा इन प्रोग्राम के अंदर। और दोनों ही प्रोग्राम का और हरियाणा सरकार का और शिक्षा विभाग का एक ही उद्देश्य है कि हमारे सरकारी स्कूलों में कंपटीशन को और बढ़ाया जाए। उस कंपटीशन के बढ़ने से बच्चों के अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आएगी, एक जागरूकता आएगी और कहीं ना कहीं वो बच्चे
जो स्कूलों के बाहर निकलने के बाद जो उन्हें कंपटीशन फेस करने को मिलता है, उसके लिए वो पहले से ही तैयार रहेंगे और एक बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। जी नमस्ते, मैं रिया हूँ। मैं विकल्प फाउंडेशन में कर्मरत हूँ एज ए कम्युनिटी इंचार्ज। और आज यहाँ पे मिशन बुनियाद और हरियाणा सुपर 100 के प्रोग्राम है अवेयरनेस कैंपेन। मिशन बुनियाद और सुपर 100 जो है वो हरियाणा सरकार के बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम है जो प्रतिभा खोज स्कीम के तहत चल रही है हरियाणा में। तो पहले अगर मैं आपको हरियाणा सुपर 100 के बारे में बताऊं, ये वाकई में हमारे हरियाणा के जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक आशीर्वाद स्वरूप है जो हमारे हरियाणा सरकार ने उनको दिया है, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल रहा है। जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई में बहुत होनहार है बट उनको एक गाइडेंस की कमी है, इस प्रोग्राम के तहत सरकार उनको वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही मैं अगर मिशन बुनियाद के बात बताऊं तो मिशन बुनियाद जो हमारे हरियाणा के 22 जिले में 103 सेंटर्स में हमारे 5000 से भी अधिक बच्चे मिशन बुनियाद में पढ़ाई कर रहे हैं। उनको भी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका एक बेस है, उनका जो एजुकेशन का एक बुनियाद है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि वो आगे जाके अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए, उनका जो नॉलेज है वो क्लियर हो, अभी से उनका बेस बन पाए। तो पिछले साल जो है बुनियाद में 75,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था, उनमें से हमने 2600 बच्चों को सिलेक्ट किया है। और इस बार भी हमारे जनवरी से बुनियाद का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो 3 लेवल का उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और लास्ट में हम बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, फाइनल सिलेक्शन होगा। और साथ ही में सुपर 100 का भी जो एग्जामिनेशन है वो फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। सुपर 100 के 2 लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं और फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने क्लास 8 और जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करिए दोनों ही प्रोग्राम्स में, और इस इतने अच्छे प्रोग्राम्स के हरियाणा सरकार के आप लोग लाभ उठाइए। धन्यवाद सर। मेरा नाम सीमा रानी है और मैं इसमें मिशन बुनियाद प्रोग्राम में एरिया कम्युनिटी इंचार्ज हूँ। अम्बाला और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में देखती हूँ मैं। तो इस प्रोग्राम का लाभ तो सर अभी बहुत ही होगा बच्चों को, क्योंकि अभी तो बच्चों ने जुड़ना शुरू किया है इसके साथ। 1 साल से ऊपर हो गया है इसको चले हुए मिशन बुनियाद प्रोग्राम को। तो सुपर 100 हमारा 2018 से चल रहा है और इसके लाभ का सर अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल भी हुआ है और उस लड़की ने बहुत बड़ा इतिहास रच के दिखाया है। उसका नाम काजल है और वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के टोहाना ब्लॉक से है, इंदाचुई गांव से। छोटा सा गांव है, बहुत ही साधारण परिवार से वो लड़की है और उसका सिलेक्शन हुआ था 2022 में IIT बॉम्बे में सर। अपने इंडिया का टॉप कॉलेज है जहां 60 सीटी हैं सब, उसमें उस गुड़िया ने सिलेक्शन लेके पहले तो वहां से अपनी मतलब सफलता दिखाई। और दूसरा अभी उसको 31 लाख रुपए का पैकेज मिला सॉफ्टवेयर कंपनी से सर। और एक सरकारी स्कूल से जब बच्चा निकल के इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और बच्चों को इसको एक उसकी वीडियो को एक टाइटल दिया गया कि शेरनी का दूध पिया उसने। इसमें जो बाबा भीमराव अंबेडकर हैं हमारे संविधान निर्माता, उन्होंने एक लाइन कही है शिक्षा के लिए कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और इसका मतलब ये है कि जो शिक्षा को समझेगा, उसकी इम्पोर्टेंस को समझेगा और मन से रेडी होके जो पढ़ाई करेगा जो बच्चा, वो आगे जरूर जाएगा। और हम वो अच्छी मतलब क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवा रही हैं। सरकार ने जो ये प्रोग्राम चलाया है ये क्वालिटी एजुकेशन है सर। हाँ जी, आपने देखा यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट कराया है। ये हर ब्लॉक पे प्रोग्राम्स कंडक्ट होंगे। बुनियाद और सुपर 100 ये 2 नए एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जो नए स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से सिलेक्ट करके और अच्छी तैयारी कराएंगे उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा है। सारे ब्लॉक्स में अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट होंगे इसी तरह, और ये 2018 से स्टार्ट हुआ। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया इस प्रोग्राम में, तो होपफुली आगे भी अच्छा चलता रहेगा। पहले सर ये मेरे ख्याल 10th के स्टूडेंट्स को भी लिया जा रहा है इसमें, ताकि थोड़ा और अच्छे से उनकी प्रिपरेशन कराई जा सके आगे के लिए, और परफॉर्मेंस अच्छी हो सके शुरू से ही। उनकी बुनियाद जैसे नाम है तो वो और अच्छे से बनाई जा सके। बेसिकली ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। आने वाले सेशन के लिए हमने बच्चों को चूज़ करना है
जो बच्चा इस समय 8th क्लास में है वो 9th क्लास में मिशन बुनियाद में एडमिशन ले और ये मैसेज पूरे ब्लॉक के जितने स्कूल्स हैं वहाँ तक पहुँचे कि ऐसा कोई प्रोग्राम है जो पुलिस लाइन स्कूल में चल रहा है। तो पूरे ब्लॉक से बच्चे यहाँ आए हैं। हमने पूरी डिटेल के अंदर बच्चों को इस कार्यक्रम के बारे में बताया है कि मिशन बुनियाद क्या है, कौन बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, कितने टेस्ट की लेयर के बाद बच्चे को फाइनली एडमिशन मिलता है और उसके लिए बच्चे ने तैयारी कैसे करनी है, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है और जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा तो बच्चे को कैसे एजुकेशन दी जाएगी, बच्चे को क्या क्या बेनिफिट सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, वो सब विस्तार के अंदर हम लोग जो है इसमें बता रहे हैं। मेरा नाम दीक्षा शर्मा है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे गांव का नाम कुर्बानपुर है। मैं यहाँ बुनियाद में मेरा फर्स्ट ईयर ही है क्योंकि मैं 9th क्लास में हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमें एक सब्जेक्ट के तीन टीचर करवाते हैं। हमें यहाँ आकर बहुत फ़ायदा हुआ कि अगर जो हम मैथ के सम्स हैं खुद सॉल्व नहीं कर पाते थे अब खुद सॉल्व कर पाते हैं। हमें यहाँ पर टीए भी मिलता है, हमें स्टेशनरी का सामान भी मिलता है और मतलब कि जो हमारे डाउट्स होते हैं वो टीचर सर भी सॉल्व करते हैं और मुझे यहाँ कर बहुत अच्छा लगा। यूनिफॉर्म भी आपको? यस सर, हमें यूनिफॉर्म मिलते हैं और टैब मिलते हैं जिस से लगा सकते हैं। किसी दिन हम नहीं स्कूल पहुँच पाते हैं ना तो टैब से हम अपनी क्लास में लगा पाते हैं। नाम पंकज है। मैं पहले गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलदेव नगर में पढ़ता था बॉयज स्कूल में। तो फिर बाद में हमारे सर ने पहले कहा कि बुनियाद का पहला लेवल का पेपर होएगा वो तुमने पास करना है। तो फिर हमने पहले बुनियाद के पहले लेवल का पेपर दिया, फिर उसमें मैं सिलेक्ट हुआ, फिर दूसरे में भी सिलेक्ट हो गया तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बुलाया गया। फिर वहाँ से हमें बॉयज़ को बकरा मार्केट एडमिशन के लिए कहा गया और गर्ल्स को पुलिस लाइन। तो फिर जिसका भी सेंटर यहाँ पर पास में पड़ता है पुलिस लाइन के तो वो पुलिस लाइन आ सकते हैं और अगर जो जिसका घर दूर पड़ता है तो उनको टीए भी दिया जाता है यहाँ पर और टैब भी दिए जाते हैं 9वीं क्लास में ही। और सारी क्लासेस सारे सब्जेक्टों की अलग अलग क्लासेस होती है। जैसे साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो इन तीनों की अलग होती है। एसएसटी की भी सारी अलग होती है और फिर हिंदी की अलग क्लासेस होती है। और यहाँ पर पूरा हरियाणा एक साथ पढ़ता है जहाँ के 3000 की 3500 बच्चे साथ में पढ़ते हैं पूरे एक ही क्लासरूम में अलग अलग देश से। जी बस। जशनदीप कौर है। मेरे पिता का नाम बलजिंदर सिंह है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे बुनियाद लेवल में 3 पेपर हुए थे और मैं तीनों में सिलेक्ट हुई थी। लेकिन जब मैं आने चाहती थी ना तो मेरे स्कूल वाले टीचरों ने भी मुझे बहुत रोका क्योंकि मेरा सेंटर बहुत दूर पड़ता था। तो फिर मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया कि तुम जाओ बेटा, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा। लेकिन पापा से रोज़ काम करते हैं मेरे पापा, तो रोज़ छोड़ा नहीं जाता था उनसे। तो फिर भी उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का हौसला दिया और मुझे मिशन बुनियाद से बहुत सारी सक्सेस मिली है। अब जैसे कि आप जानते हैं सरकारी स्कूल में टीचर्स थोड़ा कम पढ़ाती हैं, मतलब कि थोड़ा ऊपर से पढ़ाती हैं और फिर ठीक कर देती है। लेकिन मिशन बुनियाद में हमें डीपली पढ़ाया जाता है, हर चीज़ डीपली पढ़ाई जाती है। साइंस के अलग अलग टीचर्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हम तो जानते भी नहीं थे केमिस्ट्री, फिजिक्स और होती क्या है। लेकिन मिशन बुनियाद में आके हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और बहुत फ़ायदे मिले यहाँ हमें टैब और प्रिंसिपल सर ने वो पास का भी करवाया, सब गर्ल्स को पास भी दिलवाए।